आए हैं। हेलो अंकित जी। हेलो। सर, मैंने ना आप लोगों को एक ऐप का स्क्रीनशॉट भेजा है, ठीक है? सिक्योर लाइफ ऐप, ठीक है? आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस पे हम ना कर लिया डाउनलोड। कर लिया ना डाउनलोड, ठीक है। हाँ। हर्षित जी और रीना मैम, आप भी डाउनलोड कर लीजिए ये ऐप। ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए टाटा AIA सिक्योर लाइफ। हर्षित जी, मैसेज आ गया होगा आपके पास। हाँ जी। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। ओके। रीना मैम, आपके पास आया मैसेज? हाँ जी सर, मैं कर रही हूँ। टाटा सिक्योर AI प्लान ना? नहीं, प्लान नहीं, टाटा AIA लाइफ सिक्योर। एक मिनट सर, इसका करती हूँ डाउनलोड करती हूँ। मैसेज तो देखा नहीं मैंने अभी। हर्षित जी, डाउनलोड हो गया ऐप? हाँ जी। रीना मैम, आपका डाउनलोड हो गया है? सर अभी नहीं हुआ एक्चुअली ना, मेरा नेट ना वाईफाई ड्रॉप हो रहा है बार बार। हाँ, मेरे मैसेज भी नहीं जा रहे थे आपके पास। मैं ना आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करता रहूंगा, ताकि ताकि ना आपको आगे हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। आप ऐप डाउनलोड करने की ट्राई करते रहिए, ठीक है? तो हर्षित जी और अंकित जी, हम सबसे पहले अपने ऐप पे आए। आप जब ऐप ओपन करोगे तो वहां पे दिख रहा होगा आपको पार्टनर लॉगिन चैनल सेलेक्ट, राइट? जी। तो हम सबसे पहले उसमें एजेंसी सेलेक्ट करेंगे। ओके। एजेंसी सेलेक्ट करने के बाद एक सर्कल आएगा, ठीक है? उसमें लिखा होगा चूज ए सॉल्यूशन एंड सिक्योर योर लाइफ। सर आप मेरे को ना लिंक सेंड कर दो टाटा AI का। मैम, आप व्हाट्सएप देखो एक बार जरा अपना। सर लिंक नहीं आया और बस ना मैसेज आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ही सेंड किया हुआ है किसी ने। अब आया हाँ, है। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। ये ये इतना सिक्योर लाइफ लिखोगे ना, अपने आप ये ऐप आ जाएगा आपका। ठीक है सर, हो रहा है। हो रहा है ना? तो हर्षित जी, ये जी। आपने जब एजेंसी सेलेक्ट किया तो ये आ गया ना, सेविंग, प्रोटेक्शन, रिटायरमेंट, POS, EP, वेल्थ, ऐसा आ रहा है इंटरफेस? हाँ, इस तरह का कुछ आ रहा है। अंकित रिटायरमेंट सर, आपको भी प्रोटेक्शन। सेम आ रहा है ऐसे ही?
अंकित सर? रीना मैम, जैसे ही डाउनलोड हो जाए ना आप बताइएगा मुझे। जी सर। हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है ना? हेलो। हमने सबसे हाँ पहले हाँ। एजेंसी सेलेक्ट किया, ठीक है ना? एजेंसी के बाद हमारा एक पेज आ गया जिसपे सारी कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है? हेलो हेलो। हेमंत भाई, मैं कह रहा हूँ हाँ, स्क्रीन शेयर कर दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्क्रीन शेयर हो सकती है क्या? ये लैपटॉप में नहीं चलता, ये क्या कहते अच्छा हैं, ऐप जो अच्छा। है ये फोन में ही चलता है, ओके ओके ठीक है। वरना तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता। अच्छा, वो वेब वेब पे भी नहीं चलता क्या ये? नहीं नहीं, वेब पे फिर टैली SIS से चलता है। ठीक है ओके। तो अंकित सर, हम सबसे पहले आज सीख सर रहे हैं डाउनलोड टर्म हो गया। इंश्योरेंस। हो गया ना? सर डाउनलोड हो गया। हाँ जी। डाउनलोड हो गया ना? आप देखिएगा वहां पे एक इंटरफेस आ रहा होगा, एजेंट लॉग इन योर पार्टनर, चैनल के आगे सेलेक्ट करेंगे एजेंसी। एजेंसी। जी, फर्स्ट नंबर पे है। एजेंसी हेमंत सेलेक्ट जी देखो, करके मैंने भेजा स्क्रीनशॉट। हाँ जी सर, आ गया। सबमिट के बाद आपका एक पेज ओपन हुआ होगा, ठीक है? उस जी। पेज में दिखा रहा होगा आपका, हाँ चूज अ ये, सॉल्यूशन एंड सिक्योर योर हाँ लाइफ। बिल्कुल। तो ये कैटेगरी दे रखी है कितने प्रकार के प्लान होते हैं। तो आज हम खाली टर्म इंश्योरेंस सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो हम जाएंगे प्रोटेक्शन पे। प्रोटेक्शन दिख रहा है ना सबको आपके जी राइट जी हैंड दिख साइड रहा पे? है। हाँ जी। सेविंग और रिटायरमेंट के बीच में प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे अंकित सर हम। हाँ जी। ठीक है। अब आपके पास एक पेज आया होगा, उस पेज पे लिखा होगा प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, ठीक है? जी। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, उसको क्लिक कर देंगे हम। जी। अब आपके पास प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में आएगा एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, इसको हम स्किप कर देंगे। अब आपके सामने एक पेज खुला होगा जिसमें प्लान के नाम आ रहे होंगे, परम रक्षा, संपूर्ण रक्षा, प्रॉमिस। अंकित सर आ रहा है ये? जी। हाँ, आ रहा है। हर्षित जी आ रहा है? आ गया ये पेज हमारा, परम रक्षा, संपूर्ण रक्षा, प्रॉमिस। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, इसमें आप लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, जो पहले वाला लिखा हुआ है परम रक्षा, ये एक यूलिप प्लस टर्म इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट प्लस टर्म इंश्योरेंस, ठीक है? और जो दूसरे वाला है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस है। तो अभी पहले हम जो कोटेशन निकालना सीखेंगे, इलस्ट्रेशन निकालना सीखेंगे, वो प्योर टर्म इंश्योरेंस की निकालना सीखेंगे, ठीक है ना? तो हम क्लिक करेंगे संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस को। रीना मैम, संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस हमने क्लिक किया तो हमारे पास एक इंटरफेस आ रहा होगा जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चा है। हाँ हर्षित जी जी। आ रहा है ये पेज? ये टर्म जी प्लान है ना? हाँ टर्म प्लान है सर, ये प्योर टर्म प्लान है हमारा, ठीक है? अब जी। यहाँ पे राइट हैंड पे अंकित सर लिखा आ रहा होगा कैलकुलेट प्रीमियम। जी। आ रहा है। कैलकुलेट प्रीमियम पे हमने क्लिक किया, ठीक है जी? तो यहाँ पे एक इंटरफेस आ रहा होगा जिसपे हम नाम डालेंगे, एज डालेंगे, उसका जेंडर डालेंगे, और स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, ये चार चीज सबमिट करेंगे। तो हम सब लोग ना सेम सेम सेलेक्ट करते हैं। हम एक लेते हैं 30 साल की एज, मेरा नाम डाल दिया, हेमंत डाल दिया मैंने, ठीक है? 30 साल की एज करिए, और मेल, नॉन स्मोकर। हर्षित सर, जो हमें एज सेलेक्ट करनी है 30 ईयर करनी है, मेल और नॉन स्मोकर, जी। क्योंकि हम सब सेम निकालेंगे, इससे ये पता लगेगा कि सही निकाला है हमने या गलत निकाला है। ओके। अंकित सर, एज हम 30 साल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है?
अब हमने क्या करा है, चारों चीज में पहले नाम डाल दिया, नाम कुछ भी रख सकते हैं, एज 30 साल कर दी, मेल सेलेक्ट कर दिया, नॉन स्मोकर कर दिया। तो अंकित सर ये चारों चीज कर ली हमने। रीना मैम आपका हो गया ये चारों चीज सेलेक्ट? हाँ जी सर, हो गया है मेरा। 50 लाख का आ रहा है ना कवरेज? हाँ, अभी हर्षित सर आपने ये चारों चीज सेलेक्ट कर दी? हाँ जी, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पेज आ रहा होगा जिसपे प्लान ऑप्शन लिखा हुआ है लाइफ प्रॉमिस। तो लाइफ प्रॉमिस हमारा प्योर टर्म इंश्योरेंस है। अगर इसी को हम क्लिक करते हैं तो नीचे लाइफ प्रॉमिस प्लस आ रहा है, वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है। तो अभी हम खाली लाइफ प्रॉमिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने लाइफ प्रॉमिस लिखा। अब देखिए लिखा आ रहा है बेसिक सम अश्योर्ड। बेसिक सम अश्योर्ड को हमने 1 करोड़ कर दिया। अब आपका अगला ऑप्शन लिखा आ रहा होगा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। तो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, सिंगल, लिमिटेड, रेगुलर। हमें लिमिटेड देखना है। अब आपने देख रहे होंगे लिखा आ रहा होगा प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब होता है कितने साल भरना चाहता है वो। तो प्रीमियम पेइंग टर्म को हमने कर लिया 12 साल। और जैसे अभी मैं 30 साल का हूं, तो मेरे सामने ऑप्शन है मैं और कितने साल तक अपने आप को कवर करना चाहता हूं। तो अगर मैं 30 साल का हूं तो मैं सोचूंगा कि एवरेज एज ही हमारे देश में 65-70 साल है। तो भाई थोड़ा सा एवरेज लेके चलूं तो मैं आने वाले 40 साल और अपने आप को कवर करना चाहूंगा। तो मैंने 40 साल कर लिया पॉलिसी टर्म को। हर्षित जी, हाँ जी, कवर करा हमने 1 करोड़, प्रीमियम जी। पेइंग टर्म हमने की 12 और पॉलिसी टर्म की हमने 40। ठीक है। सर वो तो जैसे अगर हमने ईयर्स चेंज कर दिए तो पेमेंट टर्म तो ऑटोमेटिक चेंज हो गई। आप उसको वापस 12 कर सकते हो। उसको आपने लिमिटेड कर रखा है ना, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन को लिमिटेड। लिमिटेड कर रखा है। हाँ, तो पहले प्रीमियम पेमेंट टर्म सेट कीजिए 12, फिर उसके बाद पॉलिसी टर्म कीजिए 40, हो जाएगा। अंकित सर हो पा रहा है? ठीक है, हाँ अब हो गया। हो गया ना? यस। तो हमने क्या हाँ करा हो रहा है। हो रहा है ना। सम अश्योर्ड हमने 1 हाँ हो करोड़ रहा रखा, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन को हमने लिमिटेड किया, प्रीमियम है। पेमेंट टर्म 12 साल और पॉलिसी टर्म हमने 40। और बाकी ये जो राइडर, बेस टू, इस सबको नो रखना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना है हमें। ठीक है। अब हम एरो से आगे बढ़ गए, जो राइट हैंड साइड पे एरो है हमने उसे क्लिक किया तो हमारा प्रीमियम निकल के आ जाएगा। सुरभि मैडम आप कर रहे हैं ये? हाँ जी सर। सर वो नीचे तो सैलरीड लेना है या नॉन सैलरीड? ये इसको नॉन सैलरीड ही रहने दो, इसको नहीं छेड़ना है अभी कुछ भी। अभी खाली हमें सर 4 25,400। सर 25,468। नहीं मैम, या आपने पीपीटी पीटी देखिए, गलत आ रही होगी। पीटी पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म 12 और पीटी 40। वही प्रीमियम आ किया रहा है, है, वही किया है सर, 12 468 ही और आ रहा है। पॉलिसी है। प्रीमियम आ रहा है बेसिक 30,052 रुपए। 25,468 आ रहा है ना? सर सबका गलत आ रहा है, अब हम वापस जाएंगे। ठीक है। क्यों? आपका प्रीमियम कितना आ रहा है सर? 25,468। 25,468। हाँ 1 करोड़ हाँ, पे। सेम है। सही सही है, सेम है। सबका सही है। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने 1 करोड़ के आगे है ना, ये बेस प्रीमियम है, 25,468 रुपए बेस प्रीमियम है। इसमें
जीएसटी ऐड होगा 18% का, तो आप नीचे देखेंगे लिखा रहा होगा 30,052 रुपए। हाँ जी आ रहा है। जी ये है एक्यूरेट प्रीमियम विद जीएसटी। तो जो हमें ये डार्क ब्लू आ रहा है ना, जो 30,052 रुपए, ये हाँ। बताना हमें कस्टमर को। ओके, तो इसमें जीएसटी हर्षित, इंक्लूड है। हाँ, जो ऊपर वाला है ना 25,468 रुपए, ये विदाउट जीएसटी है। ओके, तो हर्षित जी, आपका प्रीमियम कितना आया? 30,052। हाँ, एकदम सही। सुरभि मैम? हाँ जी सर, 30,052। 30,052 तो हमने, और अंकित सर आपका भी सेम आया ना 30,052? हाँ मेरा भी सेम है सर। तो एक कोटेशन ना, अब हम लोग वापस जाएंगे, बैक जाएंगे एकदम, ठीक है? हम वापस जाएंगे, अब एक नई कोटेशन निकालेंगे, कैलकुलेट प्रीमियम पे आ गए जहां पे नाम वगैरह था। अब एक नई एज लेके चलेंगे हम। अब एज रखी हमने 35 साल, 35, ठीक है? मेल, नॉन स्मोकर। अब एज हमने 35 कर दी। उस पेज पे आ गए हम बैक करके, या शुरू से वापस करें सारा? नहीं सर यहीं से ठीक है। ठीक है ना? तो हमने एज अब कर दी 35, 35 हमने की। हर्षित जी 35 एज कर दी? यस अंकित सर आप भी 35 एज कर दो। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने जो निकाला वो हम 50 लाख पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना? अब 1 करोड़ पे नहीं निकाल रहे, 50 लाख अपने ऑटोमेटिकली 50 लाख उसने पिक किया है, ठीक है? लिमिटेड पे है। अब इसको पीपीटी को हमने दोबारा 12 कर दिया, और पॉलिसी टर्म को 40 कर दिया। हर्षित जी, कवर कितना हाँ जी, रखा है हो गया। आपने? कवर कितना रखा सर? 50 लाख। लिमिटेड पे 12, 40, पीपीटी 12 और पॉलिसी टर्म 40, राइट? हाँ जी अंकित सर यही रखा है आपने, 50 लाख, 12 पीपीटी, 40 टर्म। सेम है मेरा भी। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रीमियम लोड करेंगे, देखते हैं प्रीमियम सबका कितना कितना आ रहा है। तीस हजार 30,033 आ रहा है। 30,033 रुपीज हम्म। जीएसटी। सेम आ रहा है। 30,033 रुपए आ रहा है सबका प्रीमियम विद जीएसटी। हाँ जी। यस हाँ यही आ रहा है। तो कोई ऐसा जिसका प्रीमियम डिफरेंट आ रहा हो? सुरभि मैम आपका प्रीमियम कितना आया? 30,033। राइट। तो क्या अब हमें टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम निकालना आ गया? जी सर। बिल्कुल। तो ये था हमारा प्योर टर्म इंश्योरेंस, कि जिसमें आज हम इंडिया में नंबर 1 हैं आज के समय में। अगर मार्केट में 100 टर्म इंश्योरेंस बिकते हैं तो 40 अकेला टाटा बेचता है, बाकी 23 कंपनियां मिला के 60 पॉलिसी बेचती हैं। अब हम बैक आएंगे, दूसरा एक प्लान है हमारा परम रक्षा, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप लोग वापस अपने वहां पे पहुंचेंगे जहां पे प्लान थे हमारे परम रक्षा और प्रॉमिस। सर ये वाला कौन सा प्लान था? संपूर्ण प्लान था ये वाला? जो अभी हमने डिस्कस किया ना मैम, ये प्योर टर्म इंश्योरेंस था।
अब हम बैक वहां पे चले जाएंगे जहां पे 2 प्लान लिखे हुए थे हमारे, प्रॉमिस और परम रक्षा। सर प्रॉमिस तो नहीं है, परम रक्षा और संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस है। हाँ हाँ, जी। संपूर्ण रक्षा हाँ प्रॉमिस, हाँ उसके जी, हाँ ऊपर जी, लिखा आ ठीक रहा है होगा परम रक्षा। जी। अंकित सर पहुंच गए वहां पे आप? हाँ ओपन हो गया मेरा भी। हर्षित जी, परम रक्षा वाले ऑप्शन पे आ गए आप? यस। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ना शेयर करने के लिए कुछ कोटेशंस निकाल रहा हूं, तो ताकि वो आपको स्क्रीन पे शो हो। हाँ जी, अंकित सर, क्या हम सब लोग उस पेज पे हैं जहां पे परम रक्षा लिखा हुआ आ रहा है? हाँ जी सर। रीना मैम, हर्षित सर, अंकित हाँ जी सर, उसी पेज पे हूँ। ठीक है। हाँ हमने उसी पेज पे परम हूँ। हमने परम रक्षा क्लिक किया। अब उस पे आ रहा होगा कैलकुलेट प्रीमियम, हम कैलकुलेट प्रीमियम पे गए। ठीक है, कैलकुलेट प्रीमियम पे फिर से हमने नाम डाला। ठीक है, एज हमने रख दी 30 साल, हमने एज रख दी 30 है। थर्टी ईयर, मेल, नॉन स्मोकर, ये आप सेलेक्ट कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक पेज आ रहा होगा आपके पास, ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा पेज, सेलेक्ट पैकेज परम रक्षा लाइव प्रो प्लस, जिसपे ऑटो सेलेक्ट हो रखा होगा। क्या ऐसा आ रहा है हाँ आपके? हाँ जी। है ना? आ रहा है। तो इसी इसी को सेलेक्ट रखना है हमें, इसे ही सेलेक्ट रखना है हमें। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो पेज हमारा आ रहा होगा जिसपे लाइफ कवर लिखा हुआ है। ठीक है, लाइफ कवर प्रीमियम। हाँ आया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लाइफ कवर 50 लाख रुपए रख लिया। ठीक है जी, प्रीमियम पेइंग टर्म हम लिमिटेड ही रखेंगे। और प्रीमियम पेइंग टर्म हमने रख दी 12।
और पॉलिसी टर्म कर दी हमने 40, ठीक है। और ये जो बेस 2 लिखा आ रहा है इसको नो रहने देना है हमें। तो हमारा प्रीमियम कैलकुलेट होगा क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी सर। हाँ, हो रही है। तो जी सर। आपने जब किया होगा तो ऐसे आपका पेज निकल के आया होगा। हाँ, ये यहाँ पहुंचे, सॉरी एक मिनट। जी सर। पहले आपका आया होगा ऐसे पेज लाइफ अशोर्ड पे, फिर ये आपके फंड्स वगैरह आए होंगे, उससे उससे आगे बढ़ जाइए। हम्म। फिर ये पेज तक पहुंच गए हैं हम लोग सब। हाँ जी सर। हर्षित जी यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं? हाँ जी सर, पहुंच गए। ठीक है, तो आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। इस प्लान को अब हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा है परम रक्षा लाइफ प्रो प्लस, ठीक है जी। यहाँ पे डियर के नाम एच लिखा आ गया, आप लोगों ने कुछ नाम लिखा होगा। ये देखिए एज 30, मेल, नॉन स्मोकर। पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म 12, यही आ रहा है सबका। हाँ जी। पीटी 40 यानी इसका मतलब क्या, भरेगा 12 साल और पॉलिसी आने वाले 40 सालों तक और कवर करेगी उसे। अब देखिए इधर सबसे पहली एक चीज लिखी आपको दिखाई दे रही होगी इस पॉलिसी में, लाइफ कवर। लाइफ कवर के आगे लिखा हुआ है 50 लाख। इसका मतलब ये है इस पर्सन का 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस गारंटेड हो गया है। अब जब भी आपके सामने टर्म इंश्योरेंस की बात आएगी ना, जब भी कस्टमर को आप बताओगे, तो कस्टमर ना एक ऑब्जेक्शन खड़ा करेगा। वो कहेगा टर्म इंश्योरेंस कंडीशन क्या क्या है। तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई पहले साल सिर्फ सुसाइड नहीं होनी चाहिए, बाकी हर तरीके की डेथ कवर होती है। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। अब 50 लाख रुपए का बीमा हो गया इस प्लान में। दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ एडी, बीपीए एक्सीडेंटल डेथ एडी। अंकित जी, अब ये इस पॉलिसी में क्या है, अगर उसकी डेथ एक्सीडेंटली होती है तो उसको ये दोनों पैसे मिलेंगे, 50 लाख भी और 45 लाख रुपए भी। 50 लाख मैच्योरिटी पे और 45। नहीं 50 लाख उसकी डेथ का है। पॉलिसी लेने के बाद अच्छा 5 दिन बाद या 48 घंटे बाद भी डेथ होती है तो उसको ये 50 लाख की गारंटी है। अच्छा। अब 50 लाख तो उसकी नेचुरल डेथ किसी भी तरीके से होगी ना, उसे मिलना ही मिलना हाँ है। हाँ। अब नीचे लिखा हुआ है एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है तो ये 45 लाख भी मिलेगा और ये 50 लाख भी मिलेगा, दोनों अमाउंट मिलेंगे। अच्छा, अब और अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो? सर मर्डर हो गया, पैसा तो उसे तब भी मिलेगा क्योंकि वो मरा है। बस एक्सीडेंटल डेथ में वो काउंट होगा ये? नहीं, मर्डर एक्सीडेंटली नहीं काउंट होता सर। एक्सीडेंटल होता है एक्सीडेंट हुआ है, ये तो प्लान हो गया मर्डर, तो उसमें खाली डेथ के लिए मिलेगा मर्डर में तो। अच्छा, मुझसे पूछा था ना किसी ने, इसलिए मैंने भी पूछ लिया आपसे। हाँ बिल्कुल। एक्सीडेंट तो ये हो गया, मान लो बाथरूम में फिसल के मर गया, सीढ़ियों से फिसल के मर गया, छत से गिर गया, नदी में डूब के हम्म, मर गया, पहाड़ से गिर गया, बस से कुचल गया, गाड़ी, ये मतलब ये एक्सीडेंटली डेथ हो गई, ठीक है।
अब एक्सीडेंट में डेथ हुई तो ये 45 भी मिलेगा और ये डेथ वाला 50 भी मिलेगा, 95 लाख। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर उसकी ये एक्सीडेंटल डेथ किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होती है, बस, ट्रेन, प्लेन, डोमेस्टिक फ्लाइट, तो ये जो 45 लाख रुपए है ये डबल हो जाता है, ठीक है। और ये 90 लाख हो गया और ये 50 लाख डेथ वाला। इन केस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से डेथ होने में इसको 1,40,40,00,000 रुपए हो जाएगा टोटल। अब तीसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा एक्सीडेंटल, टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। अब चौथी कंडीशन अंकित जी ये आती है कि मान लो कि एक्सीडेंट हुआ पर डेथ नहीं हुई, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, एक हाथ एक पैर चला गया या दोनों हाथ या दोनों पैर चले गए, आंखें चली गई या पैरालाइज हो गया, काम करने के लायक ही नहीं रहा, ठीक है। उस कंडीशन में भी 45 लाख रुपए उसे जीते जी मिल जाएगा और फ्यूचर में कभी भी डेथ होगी तो 50 लाख रुपए भी मिलेगा। ओके। अब इस प्लान में आप देखिए ये जो थर्ड वाला है ये हमारा प्रीमियम है, जहां लिखा है थर्ड वाले में टोटल प्रीमियम पोस्ट एप्लीकेबल डिस्काउंट विद फर्स्ट ईयर जीएसटी 39,074 रुपए। आप लोगों का प्रीमियम हाँ यही है ना? हाँ। तो उसे 12 साल तक 39,074 रुपए भरने हैं, ठीक है जी। 12 साल तक 39,074 रुपए वो भरेगा और ये सारे फीचर उसके गारंटेड रहेंगे आने वाले 40 सालों तक। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए, क्योंकि इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट पार्ट पे जाएंगे। पहले हम इंश्योरेंस वाला मैटर क्लियर करें, उसके बाद हम आगे इन्वेस्टमेंट पार्ट पे जाएंगे। अंकित जी ये हमें क्लियर है? हाँ क्लियर है। 50 लाख रुपए का उसका टर्म इंश्योरेंस हो गया, 45 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर भी है, इन केस एक्सीडेंटली डेथ होती है तो 95 लाख रुपए मिलेगा। अगर एक्सीडेंटली डेथ किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होती है तो 1,40,40,00,000 ये दोनों मिलेंगे। और अगर एक्सीडेंट होता है और परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 45 लाख रुपए मिलेंगे और फ्यूचर में कभी भी डेथ होगी तो 50 लाख रुपए भी मिलेंगे। 12 साल उसे भरना है 39,74,000 रुपए। अब इस प्लान की खास बात क्या है, आप देख रहे होंगे टर्म इंश्योरेंस से ज्यादा प्रीमियम आया है इसका। टर्म इंश्योरेंस में खाली 30,000 रुपए आ रहा था 50 लाख के लिए और यहाँ पे 39,000 आ रहा है, हाँ। राइट। हम्म। बट यहाँ पे क्या होता है, इस पॉलिसी के अंदर में 70% जो पैसा है आपका यूलिप में इन्वेस्ट होता है। ये कॉम्बिनेशन प्लान है टर्म प्लस यूलिप का। जो हम इससे पहले सीख रहे थे वो खाली टर्म इंश्योरेंस था, डेथ हुई तो ही पैसा मिलेगा, डेथ नहीं होती 40 सालों तक तो कुछ नहीं मिलता। अब इसमें कंपनी ने क्या है, आपका 70% पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है अपने म्यूचुअल फंड में। अब आपके पास यहाँ पे एक नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा आ रहा होगा फंड वैल्यू कैलकुलेटर। हाँ। तो इस पे क्लिक करेंगे हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर पे। अंकित सर क्लिक किया हमने। हाँ कर लिया। अब देखिए ऐसा इंटरफेस आया होगा आपके पास। मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? हर्षित जी स्क्रीन ऐसी आई है आपकी फंड वैल्यू कैलकुलेटर करके? जी। बट आप लोगों के ना कैलकुलेटर पे जो अंकित सर आपका आया है ऐसा इंटरफेस? हाँ आ गया मेरा भी। आ गया ना? रीना मैम? रीना मैम?
हाँ जी सर। आपका इंटरफेस आया है ऐसे जैसे मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है? नहीं सर, ये मैं इस पेज पे आई नहीं अभी। अभी इस पे हो गए ना आप, ये वाले पेज पे जहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी सर। इस पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है फंड हाँ वैल्यू जी कैलकुलेटर। ठीक है ओके सर। इस पे क्लिक करो आप एक बारी। ठीक है। किस पे? फंड वैल्यू कैलकुलेटर पे जब हमने क्लिक किया था तो फिर ये वाला पेज आ हाँ गया हाँ था। हाँ। अब रीना में आपने किया ये? हर्षित सर आपका तो आ गया ना ये पेज? हाँ जी, ये पेज आ बट आप इसको ना पूरे पेज को हम एक बार डिस्कस करेंगे, ये क्या बता रहा है ये पेज, ठीक है? रीना मैम आपका आया नहीं आया ये पेज? राइट। क्या है सर? आ गया ना? तो आप देखिए हम ऊपर जी से सर। इसको डिस्कस करेंगे इस पेज को, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मल्टी कैप फंड, ठीक है? ये हमारे फंड का नाम है जिसमें कंपनी पैसा आपका लगा रही है, ठीक है? अब जी सर मल्टी कैप, ओके। आपका कस्टमर कहेगा भाई मल्टी कैप फंड क्या है? तो आप देखो, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। सिंपल वे में हमें क्या, गूगल पे ये सबको दिखाई दे रहा है, मैं गूगल पे टाइप कर रहा हूं। मैंने गूगल पे टाइप किया टाटा AIA शो नहीं हो रहा। मल्टी फंड। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? नहीं। रुकिए जरा एक बार, मैं दोबारा से करता हूँ। अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर। अब देखिए मैं टाइप हाँ कर हो रहा रही हूँ है। टाटा AIA मल्टी कैप फंड। आप लोग अपने गूगल पे भी कर सकते हैं। ये हमने ये टाइप किया, ठीक है? टाटा AIA मल्टी कैप फंड। यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल का लिंक आ रहा है, मैंने इसे क्लिक किया। मैंने मनी कंट्रोल का लिंक क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 5 मेरा रिकॉर्ड आ गया मेरे फंड का। पिछले 5 साल का जो मेरे फंड का रिकॉर्ड है वो 24% का है। यानी आप लाइव कस्टमर को ये दिखा सकते हो कि भाई जिस फंड में हम पैसा आपका लगा रहे हैं उसके 5 साल का CAGR 24% का है। प्रमाणिक है भाई, मनी कंट्रोल से बड़ी साइट नहीं होगी। और एक मॉर्निंग स्टार करके वेबसाइट है, उस पे भी आप चेक कर सकते हो चाह के तो। सेकंड पेज नहीं आएगा। हाँ जी, मनी कंट्रोल वाला पेज नहीं आएगा। देखिए जब हम सर्च करेंगे ना टाटा AIA मल्टी कैप फंड तो इसी के लिंक में आ जाएगा। आप गूगल पे टाइप किए टाटा AIA मल्टी कैप फंड। ये आप लोग कर पाएंगे? अंकित सर, हाँ जी। ये हमें सिंपल गूगल पे टाइप करना है ऐसे टाटा AIA मल्टी कैप फंड, और यहाँ पे मनी कंट्रोल का आपको लिंक मिल जाएगा। उसको हम क्लिक करते हैं तो ये हमें
पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए मिल जाएगा टाटा एआई मल्टी कैप फंड का कि एनएवी कितनी है, 5 साल के रिटर्न कितने हैं हमारे। तो इसमें हम ये बता सकते हैं सामने वाले को कि 2 साल का कोविड का क्राइसिस भी इसमें इन्वॉल्व है इस 5 साल में, 20-21, और अभी जो पिछले 6 महीने से मार्केट गिरी हुई है उसके बाद भी हमारे रिटर्न 24% के हैं पिछले 5 साल के। तो हम जो है कस्टमर का पैसा बहुत ही अच्छी जगह लगा रहे हैं। तो अब हम वापस अपने पेज पे आते हैं। अब आपको अभी भी स्क्रीन शेयर हो रही है? और ये स्क्रीन शेयर। हाँ, तो अब हम इस पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले इधर लिखा हुआ है CAGR एज ऑन Feb 29, 2024। तो ये इधर ना ये हमारा रिकॉर्ड दिखा रहा है 19 पिछले साल 29 फरवरी 2024 तक का, कि पिछले साल के हमारे रिटर्न 43% के थे, 3 साल के 24% की एवरेज। गूगल वाला पेज ही शेयर हो रहा है सर। अच्छा, गूगल वाला ही शेयर हो रहा है? यस। अभी मैं इसको ठीक करता हूँ। अब शेयर हो रहा है ये? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ फिर से करते हैं। यहाँ देखिए आप सेकंड लाइन में दिख रहा होगा CAGR एज ऑन Feb 29, 2024, राइट? यस। हमारे लास्ट यानी पिछली फरवरी तक पिछले साल के हमारे रिटर्न थे 43.7% के, 3 साल की एवरेज थी 24% की, 5 साल की एवरेज थी 28% की। अब नीचे जो आप लिखा देख रहे होंगे बेंचमार्क परफॉर्मेंस, सेबी ने हमारे लिए जो बेंचमार्क रखी थी 34% की, 3 साल की 17% की और 5 साल की 17% की। तो ये फंड क्या कहता है, जो भी हमारे लिए सेबी ने बेंचमार्क रखा था हमने उससे ज्यादा ही रिटर्न दिया है, 8-8, 10% ज्यादा, 10% एक्स्ट्रा ही देके चले हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे चूज योर सेल्फ, इंसर्ट इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न। आप लोगों का 50% दिखा रहा होगा, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे 50 है, आप इस पे क्लिक कीजिए 17.63 पे, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ये 17.63 पकड़ लेगा। क्लिक किया आपने उस पे, या फिर हम टाइप भी कर सकते हैं। अंकित सर, हमने क्लिक किया 17.63 पे। हाँ सर, कर रहा हूँ। इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो 17.63 आ जाएगा रिटर्न। हर्षित जी, एज 30 ईयर थी ना? हाँ जी 30 ईयर थी सर। ये मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा सर। हर्षित जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, ये पेज शो हो रहा है आपको? हाँ जी सर। अब देखिए मैं ना इसको समझाता हूँ। रीना मैम, आपको शो हो रहा है ये पेज मेरा? नो सर, ब्लैंक आ रहा है। ये प्लान आ रहा है ना, ये पेज जिसपे ये इलस्ट्रेशन बनी हुई है। मल्टी कैप फंड वाला ही आ रहा है अभी। हाँ हाँ, यही मेरे को समझाना है। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैंने ये जो रिटर्न है ना 17.63,
इसके ऊपर हाँ। फंड वैल्यू कैलकुलेट की अपनी। आप देख रही हो इधर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद मेरी फंड वैल्यू लिखी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे मल्टी कैप फंड में मैंने अपने हिसाब से 17% पे कैलकुलेट किया, तो 10 साल बाद मेरा पैसा 4,53,000 हो जाएगा, 20 साल बाद 21 लाख हो जाएगा, 30 साल बाद 96 लाख हो जाएगा, और 40 साल बाद मेरा पैसा 4,29,00,000 रुपए हो जाएगा। जी। अब देखो इस प्लान की खास बात क्या है, जब हमने प्योर टर्म इंश्योरेंस निकाला था, ठीक है, प्रीमियम भले ही हमारा 9-10 हजार रुपए कम आ रहा था उसका, बट अगर 40 साल बाद उस पर्सन की डेथ नहीं होती तो उसे क्या मिलता? कुछ नहीं, जीरो। बट हाँ सही बात है। यहाँ पे आप देखिए 40 साल बाद 4,29,00,000 रुपए उसको मेच्योरिटी मिल रही है, और वो भी 17% पे। रिटर्न तो हमारे 24-28% के है। अगर हम सेबी के हिसाब से भी चलेंगे, हमारे 17% के म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड के हिसाब से भी, तो उसे 4,29,00,000 रुपए मिल रहा है। अब आप तीनों के पास पेन कॉपी होगी, इसके ना कुछ यूनिक पॉइंट लिख लीजिए इस प्लान के, जिस वजह से टाटा नंबर 1 है टर्म इंश्योरेंस में। ये जो एग्जाम्पल, जैसे ये 30 साल का पर्सन था, 70वें साल पे इसके 4,29,00,000 है। हम एग्जाम्पल लेते 30वें साल पे, 30 साल पे इसका पैसा कितना हो गया? 96 लाख रुपया। यानी कि आप एक ना, अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये प्लान नहीं है, कॉन्सेप्ट है। एक इंसान की जिंदगी में ना दो से तीन बहुत खतरनाक पड़ाव होते हैं। आप लोग ना एवरीवन गॉट म्यूट, ठीक है, ताकि सबको प्रॉपर सुनाई दे। अब मैं कुछ बताऊंगा प्लान के बारे में, वो समझिएगा और पॉइंट लिखते जाइएगा, ठीक है, जिससे भी मैं पूछूंगा तब वो अनम्यूट करके जवाब देगा, ठीक है। अभी आप पहले सारे म्यूट हो जाइए। अब देखिए इस प्लान के ना सबसे खास पॉइंट समझिएगा। मान लीजिए ये मैं ही 30 साल का, और 30 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपए की फंड वैल्यू हो गई है। एक इंसान के जीवन में ना 2 से 3 तरीके के डर होते हैं। पहला डर ये होता है, मैं 30 साल का हूं, अभी मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो उसके लिए कंपनी ने मुझे 50 लाख रुपए का इंस्टेंट कवर दे रखा है कि मुझे कुछ भी होता है तो 50 लाख की गारंटी तो मेरे बीवी बच्चों की है। दूसरा डर मेरा क्या होता है जीवन का सबसे बड़ा, कि अगर मैं लंबा जी गया, अगर मैं लंबा जी गया, मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, तब मैं कमाने लायक भी नहीं रहूंगा और मेरे पास कुछ पैसा नहीं हुआ, तो शायद बच्चे दुर्गति कर दें मेरे। तो उस कंडीशन के लिए भी इस प्लान में मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा 60 साल की एज पे। तीसरी कंडीशन में 30 साल का हूं, अभी मेरी बेटी 1 साल की है, ठीक है, मुझे 20-25 साल बाद उसकी शादी के लिए पैसा चाहिए, तो आप देख रहे होंगे 20 साल बाद यहाँ 21 लाख रुपए, 25 साल बाद ये अप्रोक्सीमेटली 45 लाख रुपए होगा। 45 लाख रुपए में से जितना मेरे को उसकी शादी के लिए जरूरत होगी, मैं पार्शल विड्रॉल भी कर सकता हूँ। जैसे 20 साल बाद 21 लाख है, तो मेरे को 10 लाख की जरूरत है, तो मैंने 10 लाख रुपए भी निकाल लिया, बाकी छोड़ दिया, उससे मेरा टर्म प्लान चल रहा है। 30 साल की एज पे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो इस 1 करोड़ को मैं 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, 2-3 तरीके से। या तो मैं पूरा 1 करोड़ निकाल लूं, मेरा प्लान खत्म। दूसरा, इस पैसे पे हर साल का ब्याज मैं एज ए पेंशन लेता रहूं, जो आपने SWP सुना होगा। हर साल में मान लीजिए 1 करोड़ के ऊपर 16 लाख रुपए का ब्याज भी मिनिमम आएगा ही आपको। अगर देखा जाए तो 1.5 लाख, 1,40,000 रुपए महीने की मैं पेंशन भी लूंगा, और 1 करोड़ रुपया मेरा वैसा का वैसा ही रहेगा। तीसरा ऑप्शन, मेरे पास 1 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपए मैंने पूरा निकाल लिया, 20 लाख मैंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरा टर्म इंश्योरेंस भी चल रहा है और वो 20 लाख भी ग्रो हो रहा है। और एक सबसे मेन पॉइंट लिखिएगा, ये सारा पैसा टैक्स फ्री है। ये सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री है।
अब एक यूनिक पॉइंट बताता हूं इस प्लान का मैं आप लोगों के लिए, जो आपको लिखना जरूरी है। कभी भी कोई टर्म इंश्योरेंस लेता है, ठीक है, तो हर बीमा कंपनी ना उसका मेडिकल करती है। अगर मेडिकल में कोई भी दिक्कत आती है तो उसे टर्म इंश्योरेंस नहीं देती है। तो आपको एक पॉइंट लिखना है, इस परम रक्षा प्लान में 40 साल की एज तक हम 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस विदाउट मेडिकल देते हैं। और टर्म इंश्योरेंस के लिए फाइनेंशियल भी चाहिए होते हैं, तो 2 करोड़ तक फाइनेंशियल वेवर भी देती है कंपनी। क्योंकि जैसे आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और अगर बिजनेसमैन है तो 2 साल की ITR देनी होती है। इस प्लान में आपको वेवर मिल जाता है, बशर्ते कस्टमर कहीं फ्रॉड करके ना बैठा हो कि उसके लोन ड्यू पड़े हैं, उसका सिविल खराब है। उसी कस्टमर से खाली क्या कहते हैं इनकम प्रूफ मांगे जाते हैं। जिनका सिविल ठीक है तो उनसे प्रूफ नहीं मांगे जाते हैं। तो इस प्लान की सबसे बड़ी खास बात यह है, 40 साल की एज तक 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस विदाउट मेडिकल और विदाउट इनकम प्रूफ चला जाता है, और 45 साल की एज तक 1 करोड़। तो ये इस प्लान की खास बात है। अब हम इस पे क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन ले सकते हैं इसके ऊपर। अंकित सर, आप अनम्यूट करेंगे अब। जी बताइए। सर देखिए, इस प्लान में कोई भी ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो आप पूछिए मुझसे। नहीं, समझ में तो आ गया। समझ में आ गया ना? तो अब आप और मैं हाँ। कन्वर्सेशन करेंगे, आपको ना कुछ पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इस ठीक है। प्लान का सबसे पहला पॉइंट लिखिए, बाकी सब लोग भी लिखते रहेंगे साथ के साथ। कन्वर्सेशन भी अंकित सर और मैं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट टर्म, और ये टर्म एक कॉम्बिनेशन प्लान है, टर्म और यूलिप का कॉम्बो प्लान, टर्म प्लस यूलिप है। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? 40 साल की एज तक 2 करोड़ का कवर हम बिना फाइनेंशियल और मेडिकल के दे सकते हैं। पहला पॉइंट सबसे तक ये। ठीक है। 45 साल की एज तक 1 करोड़ के लिए मेडिकल नहीं होंगे और फाइनेंशियल वेवर भी मिल जाएगा। दोबारा बताना। 45 साल की एज तक, 45 की एज तक 1 करोड़ दे सकते हैं विदाउट मेडिकल। एक मतलब समझा नहीं, 1 करोड़ कैसे? 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस। जैसे अभी हमने अच्छा, ले 50 सकते लाख हैं। पे निकाला था ना, जैसे अभी हमने 50 लाख निकाला है, तो 45 साल की हाँ एज हाँ। तक बिना मेडिकल के चला जाएगा। देने को तो हम लोगों को 10-10, 50-50 करोड़ भी देते हैं, ठीक है, बट हाँ हाँ। बिना मेडिकल के 45 साल के एज का पर्सन का 1 करोड़ भी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये इस प्लान को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना देता है कि 45 हाँ साल के हाँ। पर्सन को भी 1 करोड़ का कवर हम बिना मेडिकल के दे रहे हैं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, ये सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री है। अगर देखिए तो बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग हाँ। टर्म में, लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने अपने पैसा 10-20 साल होल्ड किया है तो रिटर्न यूलिप के और म्यूचुअल फंड के बराबर आने हैं। बट वहां पे 2 करोड़ रुपए के ऊपर 12.5% का टैक्स देके अपना पैसा लोगे, यहाँ टैक्स फ्री लोगे पूरा का पूरा पैसा। ये सारा पैसा टैक्स फ्री है। फिफ्थ पॉइंट आप लिखिएगा, टाटा का ये जो मल्टी कैप फंड है, और ये जितने भी टाटा के फंड है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंड है। हाँ। एक वेबसाइट है जिसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। हाँ। टाटा की सभी फंड 4.5 और 5 की रेटिंग में आते हैं। इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के फंड
90% फंड की रेटिंग 4.5-5 नहीं है। किसी का कोई इक्का दुक्का फंड होता है जिसकी 4.5 रेटिंग हो। टाटा के 90% फंडों की रेटिंग 4.5 और 5 है। अच्छी बात है। तो हम मार्केट के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं यूलिप के अंदर, और टर्म में तो हमारा कोई तोड़ ही नहीं है इंडिया में। तो ये जो परम रक्षा लाइफ प्रो है, ये टर्म प्लस यूलिप हुआ ना? हाँ, ये सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था, ये टर्म प्लस यूलिप प्लान है। अब देखिए ये प्लान क्या क्या कंडीशन कवर कर रहा है, ये लिखिए। अब छठा पॉइंट, अर्ली डेथ पे मुझे टर्म इंश्योरेंस दे रहा है। अर्ली डेथ के लिए क्या है? टर्म इंश्योरेंस। हाँ। अगर मैं लिविंग टू लॉन्ग यानी लंबा जी जाता हूं तो मुझे एक बहुत अच्छा पेंशन अमाउंट या मेच्योरिटी अमाउंट भी दे रहा है। मेरे बुढ़ापे को कवर भी कर रहा है। मैं अर्ली डेथ को कवर किया, वो मेरे बुढ़ापे को भी कवर कर रहा है। तीसरी कंडीशन क्या होती है भाई? बीच में इमरजेंसी भी तो पड़ सकती है। मैं भी 30 साल का हूं, 60 साल में 30 साल का गैप है। मेरे घर में कोई बीमारी आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या मेरी बेटी की शादी, पढ़ाई, किसी भी चीज के लिए पैसा चाहिए हो सकता है मुझे। इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं बीच में यूलिप में 5 साल बाद पैसा निकालने का कभी भी ऑप्शन होता है। तो ये जो 10, 20, 30, 40 के बीच में मैं कहीं पे भी पैसा भी निकाल सकता हूं अपनी। इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं कभी भी अपना पैसा, पूरा पैसा भी विड्रॉल कर सकता हूं, या 80% पैसा विड्रॉल करके 20% छोड़ देता हूं, तो उससे मेरा टर्म इंश्योरेंस भी चलता रहता है। अर्ली डेथ भी कवर कर रहा है, मेरे बुढ़ापे को भी कवर कर रहा है, बीच में इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, शादी हो, पढ़ाई हो, इन सब के लिए भी पैसा मैं निकाल सकता हूँ बीच में। चाहे तो पूरा भी निकाल सकता हूँ, चाहे तो थोड़ा करके भी निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक प्लान ना मेरे जीवन की जितनी भी कंडीशन है उन सबको कवर कर रहा है। आज टाटा में 60% ये इकलौता प्लान सेल होता है। टाटा एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने कोविड में अप टू 5 लाख डबल क्लेम दिए थे, किसी कंपनी ने नहीं दिए थे। अंकित सर, कोई क्वेरी हो आपकी? जी बताइए। सारी क्वेरी क्लियर है? हाँ अभी तक तो है। अभी इसे दोबारा एक बार देखूंगा तो हो सकता है शायद कुछ पूछना पड़े। तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करेंगे। अब आप ठीक अनम्यूट, है। आप म्यूट हो जाइए, ठीक है। अब मैं, हर्षित जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। तो सर ये सारे पॉइंट जो आपने लिखे 1 बाय 1 मेरे को बताएंगे आपने क्या क्या लिखा है? हाँ जी, सबसे पहले तो इट इज अ कॉम्बिनेशन प्लान ऑफ टर्म प्लस यूलिप, देन Right. it offers term insurance plus term insurance without medical up to rupees 2 crore at the age of 40, and Right. at age 45 up to rupees 1 crore without medical and without Right. income proofs. Right. Right. Yeah, then all the money is tax free, and Right. एक website है Morningstar where it shows that 90% of the funds of Tata AI funds are under the rating of 4.5 to 5 stars. Right. Right. Then the conditions it covers is कि it covers early death as well, plus retirement in case death has not occurred, so उसको retirement के लिए भी पैसा मिलता है, and in case Right. of emergency customer can withdraw any amount after 5 years of the plan, either partial Right. or full. Right. Right. Partial or fully withdrawal, both option are available. कोई आपके डाउट और क्वेरी इस प्लान को लेके? हाँ सर, इसमें एक क्वेरी मेरे को है, जो मतलब फंड वैल्यू कैलकुलेटर से पहले एक पेज था जिस पर प्रीमियम का अमाउंट लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन में टोटल प्रीमियम पोस्ट एप्लीकेबल डिस्काउंट विद फर्स्ट ईयर जीएसटी इज 39,074। यही वाले पेज पे कह रहे हैं आप? थर्ड वाला? तो हाँ ये जी। स्क्रीन शो हो रही है,
ये जो हाँ जी, हाँ हमारा जी। थर्ड वाला है ना सर, 39,074 रुपए, ये पहले साल जाएगा, नेक्स्ट ईयर से जाएगा उसका 39,651। हाँ, मतलब सेकंड ईयर से जो नीचे लिखा है वो वाला अमाउंट जाएगा ना? हाँ, पहले बिल्कुल, ये देखिए बता रहा था कि लिखा भी हुआ है जितने फर्स्ट भी ईयर साल, हाँ, और सेकंड ईयर। उसका रीजन है पहले साल कंपनी डिस्काउंट दे रही है, वेलनेस डिस्काउंट। ओके। ठीक है, इसके अलावा अदर कोई क्वेरी सर? नो सर। ओके, अब आप म्यूट कर लीजिए, बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। रीना मैम, अब आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, वो होल्ड पर है। रीना मैम, आई एम ऑडिबल? हेमंत भाई वो होल्ड पर है। होल्ड पे? ओके, यहाँ शो नहीं हो रहा था होल्ड। ठीक है, सुरभि मैम, कोई क्वेरी आपकी? नो सर। लवलीन सर, कोई क्वेरी? नो नो नो। ठीक है, तो रीना मैम अभी होल्ड पे हैं। ठीक है, सो आप लोग सब अब जा सकते हैं कॉल पे से। एक अंकित सर, कोई क्वेरी अंकित सर अभी आपकी कोई? नहीं, कोई क्वेरी नहीं है। कोई क्वेरी नहीं है ना? ठीक है, तो अभी मैं एक स्लाइड शो करने वाला हूं। अंकित सर और हर्षित सर, आप ध्यान से देखिएगा। वो रीना मैम गए कॉल पे से ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब मैं आपको एक स्लाइड शो करने वाला हूं। हर्षित जी और अंकित जी, आप